हाँ तो देखिए, हमें जो नीचे ये चित्र में दिखाई दे रहा है, हमारे पास एक वृत्त है। हमें एक क्वेश्चन पूछा वृत्त के से संबंधित एक प्रश्न है। इससे पहले अपनी वीडियो में मैंने वृत्त की जीवा और उसके बाद वृत्त की जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब, जो कि वृत्त की जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, उसके बारे में बताया था। अब उससे संबंधित मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि क्वेश्चन भी आएंगे, तो उससे संबंधित क्वेश्चन इस तरह से हो सकते हैं। आपको एक वृत्त दिया हुआ है और उस वृत्त की जीवा की लंबाई 8 सेमी है। देखो हमारे पास एक वृत्त है, आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। इस जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर। तो बेटा क्या करते हैं, इसमें हम पहले एक जीवा खींच लेते हैं। ठीक, जीवा खींचते हैं, उसकी लंबाई हम 8 सेमी कर देते हैं। ये जो हमारे पास जीवा है, इस जीवा पर एक पॉइंट, ये रेखाखंड जो हमारे पास बन रहा है, इसका एक अंत बिंदु ए, एक बिंदु, दूसरा बिंदु एंड पॉइंट जो है बी ले लेते हैं। तो ए बी क्या होगी, वृत्त की जीवा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, कॉर्ड बोलते हैं। ठीक हो गया। अब ये जीवा है, इस जीवा पर हम क्या करेंगे, वृत्त के केंद्र ओ से पहले हम लंब डालें। ठीक हो गया। वृत्त के केंद्र ओ से इस पर लंब डालेंगे। तो देखिए हम लंब डालेंगे तो कैसे लंब डालेंगे, ये हमने वृत्त के केंद्र ओ से जीवा पर लंब डाला। ये पॉइंट हो गया हमारे पास एंड। अब हमें क्या दिया हुआ है, देखो जीवा की लंबाई 8 सेमी, डेट मीन्स ए बी इक्वल टू हमारे पास कितना है, 8 सेंटीमीटर है। ए बी का मान हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। और अगर हम वृत्त के केंद्र ओ से इस जीवा ए बी पर अगर हम लंब डालें तो क्या होगा, ये जो लंब ओ एन है, इस जीवा ए बी को दो बराबर भागों में विभाजित कर देगा। क्योंकि इससे पहले हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि अगर किसी वृत्त के केंद्र ओ से किसी जीवा पर अगर हम लंब डालें, उसी वृत्त के जीवा पर हम लंब डालें, तो वह जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। ये लंब डाल रहा है, डेट मीन से 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहां से हमारे पास हो जाएगा कि ए एन इक्वल टू बी एन, ये बराबर हो जाएगा फिर अब, और ये कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, इतना समझ में आया। ए एन इक्वल टू बी एन, क्यों, क्योंकि ए बी कितना था, 8 सेंटीमीटर था। और वृत्त के केंद्र ओ से हमने जीवा ए बी पर लंब क्या डाला, ओ एन डाला। तो ये ओ एन जो है ए बी को दो बराबर भागों में विभाजित कर देगा। तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा, बी एन, और इसका मान कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। आपके मुंह में कुछ हुआ गया तो आवाज नहीं आ रही आपकी। तो ए एन बराबर बी एन, तो कितना हुआ इसका मान, 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, अब फिर क्या दे रखा है इसमें, आगे क्या कह रहा है, आगे देखिए आगे की कहानी क्या कह रहा है कि जीवा के केंद्र से वृत्त पर डालेगी लंब की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। यानी कि और क्या दे रखा है, ओ एन बराबर हमारे पास इसने दे रखा है 3 सेंटीमीटर। देखो 3 सेंटीमीटर, ये इस ओ एन का मान 3 सेंटीमीटर। और क्या पूछ रहा है भाई, वृत्त की त्रिज्या। अब सबसे पहले है कि वृत्त की त्रिज्या किसको कहते हैं, वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। अब वृत्त का केंद्र ओ है और वृत्त पर स्थित कोई बिंदु क्या है, बी भी तो है, इसको मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की क्या हुई, त्रिज्या हुई। तो देखो ये ओ भी हमारे वृत्त की क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। क्या बोलते हैं इंग्लिश में त्रिज्या को, रेडियस बोलते हैं। देखिए ये हमारे पास ये आया। ठीक हो गया। अब ओबी का मान क्या होगा, ये ओबी का मान क्या होगा। अब आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है। हमारे पास क्या क्या आ गया भाई, हमारे पास आया देखो ए एन इक्वल टू बी एन 4 सेंटीमीटर। देखो ये हमारे पास आ गया, ये 4 सेंटीमीटर आ गया। ओ एन का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर है। ये ओबी क्या है, वृत्त की त्रिज्या। ये क्या है, ध्यान देना है, ये है हमारे पास वृत्त की त्रिज्या। और हमारे क्वेश्चन में वही पूछा हमसे कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ठीक हो गया। ये वृत्त की त्रिज्या तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा। देखो पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे, उन्होंने एक थ्योरम दिया था। ठीक है, तो उन्हीं के नाम से इसका नाम क्या पड़ा, पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं हिंदी में। पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग, कर्ण का बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये कर्ण का, कर्ण किसको कहते हैं, समकोण त्रिभुज में जब कोई समकोण त्रिभुज हमारे पास होता है तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है
वो क्या कहलाती है? कर्ण। इस त्रिभुज में कर्ण क्या है? ओबी, सबसे बड़ी भुजा है ना। तो और एक भुजा लंब कहलाती है, दूसरी भुजा आधार। जब हम कक्षा 10 में जाते हैं तो कोण के सामने की भुजा को फिर लंब कहते हैं, जो दूसरी भुजा छोटी भुजा होती है वो आधार कहलाती है। ये आप 10th में सीखोगे। अभी 9th में आपने क्या सीखना है कि ये कर्ण है और एक भुजा लंब और एक आधार। अब यहाँ पर देखिए कर्ण क्या है आपके पास, मान लेते हैं कर्ण ओबी है। मान क्या लेते हैं? कर्ण ओबी है। कर्ण ओबी का स्क्वायर इक्वल टू लंब हमने मान लिया ON। जब ON को लंब मान लिया तो NB क्या हो गया? NB क्या है? BN क्या है? बात एक ही है ना। ये आधार हो गया, इसका स्क्वायर। अब ये OB का मान ही तो निकालना है हमें, तो यहाँ से फिर OB का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई हमारे पास? ON का मान कितना है? 3 है, 3 का वर्ग। BN का मान कितना है? 4 है, 4 का वर्ग हो गया। तो यहाँ से फिर OB स्क्वायर इक्वल टू 3 का वर्ग कितना होता है? 9। 4 का वर्ग कितना होता है? 16 होता है। यानी कि OB स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया? 25 आ गया। 25 आया ना। यानी कि OB स्क्वायर इक्वल टू कितना आया? 25 किसका वर्ग होता है? 5 का वर्ग। तो OB का मान कितना आया हमारे पास? 5 सेंटीमीटर आ गया। देखो ये आया। यानी कि हमारा वही पूछा था इसने कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो क्या निकली भाई वृत्त की त्रिज्या? तो वृत्त की त्रिज्या कितनी निकली? वृत्त की त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर निकली। अगर वृत्त का व्यास क्या होगा अगर पूछा, तब कितना होगा व्यास? डायमीटर बोलते हैं। व्यास जो है, वृत्त का व्यास मीन्स वृत्त के किन्हीं दो बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, यानी कि सबसे बड़ी जीवा। तो वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा? त्रिज्या का दुगुना होता है ना, 2 गुणा त्रिज्या। कितना हो जाएगा अभी? 2 गुणा त्रिज्या, यानी कि 2 गुणा त्रिज्या का मान कितना है हमारे पास? 5 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया ये? 10 सेंटीमीटर। इस फिगर में देखो वृत्त का व्यास कैसे बनेगा? ये OB है ना। ऐसे ही अगर हम यहां पर मिलाएं, देखो नींद नहीं निकालनी है, ये मिलाएं, केंद्र से होकर जा रहा है ना BC, यानी कि व्यास क्या हुआ हमारे पास? BC। ये व्यास जो BC है सबसे बड़ी जीवा है वृत्त की। कहां से होकर जा रही है? वृत्त के केंद्र O से, सेंटर O से होकर जा रही है। ठीक हो गया, इतना समझ में आया? ये क्लियर है? अब ये वृत्त ऐसे ही फिर अगर हम आगे को मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो फिर वृत्त की परिधि भी निकालना होता है। ठीक है, ये बात की बात है। अभी हम ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। तो ज्योमेट्री में हमने देखा अगर हमें कोई वृत्त की क्या दे रखा है? जीवा दे रखी है, और उसी जीवा की केंद्र O से दूरी दे रखी है। तो उस ये दो बिंदु, दो हम कह सकते हैं हमारे पास दो चीजें हैं। क्या क्या कहेंगे हम इसको? इसके लिए सही शब्द होगा हमारे पास कि वृत्त की जीवा दे रखी है, 2 भुजाएं दे रखी है। यानी कि वृत्त में हमें 2 बिंदु दे रखे हैं। क्या क्या बिंदु? नहीं, 2 इसके लिए क्लियर शब्द नहीं आ रहा मेरे पास। हमारा वृत्त की जीवा दे रखी है और केंद्र O से जीवा पर डाला गया लंब दे रखा है। पूछ क्या रहा है? वृत्त की त्रिज्या। सबसे पहले गणित सीखने के लिए, गणित बहुत सरल सब्जेक्ट है। ध्यानपूर्वक क्या करना है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या क्या दिया है। हमने देखा कि इसमें हमें क्या दे रखा है? वृत्त की जीवा की लंबाई दे रखी है, यानी कि AB की लंबाई दी हुई थी ना। कितनी थी AB की लंबाई? 8 सेंटीमीटर। तो हमने पहले ये देना है कि वृत्त में क्या क्या दे रखा है, और केंद्र O से जीवा पर डाला गया लंब ये भी हमें दिया हुआ है। निकालना क्या है? वृत्त की त्रिज्या। तो कैसे ज्ञात करेंगे, पहले दिमाग में सोच लेना है। जब आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है और कैसे ज्ञात करेंगे, ये जब क्लियर हमारे समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन बनाना इतना टफ नहीं होता। ठीक हो गया? तो इस प्रकार हम इसको सीखेंगे कि अगर हमारे पास हमें कोई वृत्त दिया हुआ है और वृत्त की जीवा की लंबाई हमें दे रखी है, वृत्त के केंद्र O से जीवा पर डाले गए लंबे की लंबाई हमें दे रखी है, तो वृत्त की त्रिज्या हम कैसे ज्ञात करते हैं। इससे अगले वाले क्वेश्चन में हम क्या सीखेंगे? हमारे पास हो सकता है वृत्त का व्यास दिया हो या वृत्त की त्रिज्या दी हो और उसके बाद जीवा की लंबाई दे रखी हो, उसी जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी कितनी है, ये भी हमें हो सकता है, ये भी हमें ज्ञात करना हो सकता है। या हमें वृत्त का व्यास दिया हो या वृत्त की त्रिज्या दी हो, व्यास या त्रिज्या में से कुछ भी दे, क्लियर, उससे क्लियर हो जाएगा, हम एक ही बात है। और उसके बाद उस जीवा की लंबाई, उस जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी दी हो और तब हमें वो जीवा की लंबाई पूछे, वो भी हमें ज्ञात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यही करेंगे कि वृत्त की जीवा कैसे ज्ञात करते हैं।